नमस्कार दोस्तों, पीयू द ऑक्सफोर्ड फिस्ट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो कल है जो हॉस्टल को लेकर के, बहुत सिर्फ हॉस्टल को लेकर के नहीं, सरस्वती पूजा को लेकर के और हॉस्टल को लेकर के कल मीटिंग आयोजित की गई थी। तो उसका कुछ निर्णय आया है जो आप अगर पेपर सुबह में पढ़ चुके हैं तो आपको जानकारी होगी। अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको इस वीडियो में जानकारी दिया जाएगा। और साथ ही साथ है जो पीजी के रिलेटेड, पीजी का जो एडमिशन होने वाला था उसमें है जो भी लिस्ट आया था उसको कैंसिल कर दिया गया था और अब सेंट्रलाइज एडमिशन होने वाला है। तो उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन था, तो आपको सबसे पहले चलिए है जो हेडलाइन दिखा देते हैं। देखिए, पीयू इंजीनियरिंग के छात्रों ने भी किया पीजी में आवेदन, पहली मेगा सूची में गड़बड़ी के बाद नामांकन स्थगित। तो ये पीजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, या और इसमें पीजी से भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और क्लास चलने से भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और हॉस्टल अलॉटमेंट से भी इन्फॉर्मेशन है और सरस्वती पूजा का तो है ही। देखिए, ये ज़्यादा सरस्वती पूजा पे बताया गया है। पटना विश्वविद्यालय के छात्रावासों में नहीं होगी सरस्वती पूजा। और ये लास्ट है, पटना विश्वविद्यालय पीजी में पहला मेगा सूची रद्द, अब नई जारी होगी। तो ये हमारा हेडलाइन था। अब चलिए उससे पहले और आपको जानकारी दे देते हैं कि ये सारी पेपर कट है जो हमें हमारी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाता है और फेसबुक चैनल पे भी है, जो फेसबुक पेज जो हमारा है उस पर अपलोड कर दिया जाता है। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पे पर्सनल सपोर्ट दे सकेंगे। और आप चाहें तो हमें इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब न्यूज़ की तरफ। देखिए, सबसे पहले पीजी के एडमिशन के रिलेटेड जो न्यूज़ है इसको पढ़ ले, आपको अच्छे से बता देते हैं। पीयू इंजीनियरिंग के छात्रों ने भी किया पीजी में आवेदन। तो जो हमारा मास्टर डिग्री होता है, मास्टर डिग्री में इस बार इंजीनियरिंग के छात्रों ने भी बहुत से आवेदन किए हैं। देखिए, पहली मेगा सूची में गड़बड़ी के बाद नामांकन स्थगित। पटना विश्वविद्यालय में एक बार फिर पीजी पाठ्यक्रमों में नामांकन की प्रक्रिया स्थगित हो गई है। पिछले शेड्यूल के मुताबिक शुक्रवार को पीजी में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन मेगा सूची में गड़बड़ी के कारण फिलहाल प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। नामांकन प्रक्रिया नए सिरे से गणतंत्र दिवस के बाद शुरू होने की संभावना है। पटना विश्वविद्यालय में पीजी पाठ्यक्रमों के लिए इस बार बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग पास छात्रों ने भी आवेदन किया है। इसके अलावा मेगा सूची में विश्वविद्यालय में लागू पटना विश्वविद्यालय के छात्रों के 80% आरक्षण भी लागू नहीं हो पाए। इन्हीं कमियों को देखते हुए पटना विश्वविद्यालय प्रशासन ने फिलहाल नामांकन की प्रक्रिया को स्थगित किया है। इस संबंध में पटना विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण संघ का अध्यक्ष प्रोफेसर एन.के. झा ने बताया कि पहला मुख्य सूची में कुछ गड़बड़ी हुई, गड़बड़ियों को दूर कर शीघ्र नई मेगा सूची जारी की जाएगी। तो आप ये अब गणतंत्र दिवस के बाद ही जो भी एमए के स्टूडेंट हैं हमारे, वो उनका है जो एडमिशन प्रक्रिया फिर से स्टार्ट किया जाएगा। चलिए चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। देखिए, पीयू में पीजी पाठ्यक्रमों में होगा सेंट्रलाइज एडमिशन। ये वही बात लिखा हुआ है लेकिन फिर भी छोटा सा है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। पटना विश्वविद्यालय में सभी स्नातक विभागों में इस वर्ष सेंट्रलाइज एडमिशन होगा। देखिए, उस पेपर में नहीं बताया गया था सेंट्रलाइज एडमिशन, तो हर एक पेपर में थोड़ा थोड़ा अलग लिखता है और उसमें कुछ कुछ नया चीज़ बता दिया जाता है। तो सेंट्रलाइज एडमिशन होने वाला है। और आपको जो एडमिशन पहले जो दिक्कत, हर एक को डिपार्टमेंट में जाके चेक करना पड़ रहा था, तो ये समस्या इस बार आप सभी को नहीं आएगी, क्योंकि जो भी होगा वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा। ऐसे भी वेबसाइट पे डाल दिया जा रहा था, लेकिन जो एडमिशन आपको लेना था वो, जैसे आप बैचलर ऑफ आर्ट्स से हैं तो आप दरभंगा हाउस में जाते हैं, बैचलर ऑफ साइंस से हैं तो साइंस कॉलेज का जो पीजी डिपार्टमेंट है हर एक सब्जेक्ट का वहाँ जाते हैं। लेकिन ये सेंट्रलाइज होने से आपको ये फ़ायदा होने वाला है कि आप सभी है जो सीनेट हाउस में जाकर एक साथ एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको अलग अलग, मतलब एक ही जगह पे है जो सारा इन्फॉर्मेशन और एडमिशन भी मिल जाएगा। तो यही सेंट्रलाइज से आपको फ़ायदा होने वाला है। यह निर्णय विश्वविद्यालय के पीजी विभागाध्यक्षों की बैठक में शुक्रवार को लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी विभागों में प्रवेश के लिए एक समेकित सूची तैयार की जाएगी। इसी सेंट्रलाइज सूची के आधार पर विभिन्न विभागों में प्रवेश लिया जाएगा। पटना विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण अधिष्ठाता डॉक्टर एन.के. झा का कहना है कि पहले विभागवार पीजी में नामांकन होना था, लेकिन कई तरह की परेशानी सामने आने पर केंद्रीकृत नामांकन लेने का निर्णय लिया गया है। देखिए, और बाकी क्लास और जो हमारा हॉस्टल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन था ये भी इसमें बताया गया।
क्लास करने वाले छात्रों को पहले मिलेगा हॉस्टल। विश्वविद्यालय ने फैसला लिया है कि जो छात्र कॉलेज आकर क्लास लेंगे उन्हें छात्रावास आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। वर्तमान में जो छात्र क्लास कर रहे हैं उन्हें हॉस्टल मुहैया कराने की तैयारी चल रही है। बताते चले कि इस वर्ष विश्वविद्यालय ने हॉस्टल आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा है। तो हमारे जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था और अब उनका एडमिशन हो गया है, हॉस्टल चाहते हैं, तो पहले से भी आप सभी को जानकारी ही होगी ही, एक बार फिर इसमें बता देते हैं कि जो प्रोसेस होने वाला है सब ऑनलाइन होने वाला है। देखिए, विश्वविद्यालय में नहीं होगी सरस्वती पूजा। और ये जो देखिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में जो एक ही उसका जो स्टूडेंट का सबसे मेन पर्व होता है सरस्वती पूजा, और सरस्वती पूजा में हमेशा कुछ न कुछ अड़चन डालने की कोशिश की जाती है। तो इस बार है जो प्रशासन ने बोल दिया है पहले ही, लेकिन जो मीटिंग हुई थी वो मीटिंग का जो पूरा ब्यौरा है वो आगे एक पेपर कट जो है उसमें बहुत अच्छा से बताया गया है। तो उस पेपर में हम आपको बताते हैं कि ये जो फैसला लिया गया था उस वक्त क्या क्या हुआ। पटना विश्वविद्यालय परिसर में इस वर्ष सरस्वती पूजा नहीं होगी। विश्वविद्यालय की बैठक में प्रशासन ने किसी भी हॉस्टल में सरस्वती पूजा करने की अनुमति नहीं दी है। लेकिन जो निर्णय के वक्त क्या हुआ और इसके बाद भी बहुत सारे जो हम लोग के तरफ से जो भी हमारा विश्वविद्यालय का जो छात्र संघ है उसके तरफ से भी विरोध किया गया है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। देखिए, पटना विश्वविद्यालय में छात्रावासों में नहीं होगी सरस्वती पूजा। ये इसमें मीटिंग का बहुत अच्छे से ब्यौरा दिया गया है। देखिए, पटना विश्वविद्यालय में छात्रावासों में इस बार सरस्वती पूजा का आयोजन नहीं होगा। जिला प्रशासन और पटना विश्वविद्यालय की संयुक्त बैठक में कोविड की वजह से पूजा नहीं करने का फैसला लिया गया है। केंद्र और राज्य को कोविड का आदेश का पालन करना है। कोविड के नियमों को देखते हुए छात्रावास में भीड़ नहीं जुटानी है। सरस्वती पूजा में छात्रावास में काफ़ी भीड़ होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए एडीएम सहित तमाम पदाधिकारियों ने यह फैसला लिया है। वही फैसला को लेकर छात्र संगठन में काफ़ी आक्रोश है। बीच बैठक से छात्र संघ के अध्यक्ष मनीष कुमार सहित सभी छात्र प्रतिनिधि निकल गए थे। तो देखिए, हमारे जो छात्र संघ के थे उन्होंने बीच में ही है जो मीटिंग छोड़ दिया, तो इन्होंने अच्छी तरह से विरोध किया है। और देखिए आगे क्या होता है, हम सभी चीज़ों से आप सभी को अपडेट रखेंगे। छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय के छात्रावास में लंबे समय से सरस्वती पूजा का आयोजन होता रहा है। विश्वविद्यालय में छात्र सालों से मनाते आए हैं। इस परंपरा को समाप्त किया जाना ठीक नहीं है। बैठक में उपाध्यक्ष निशांत यादव, कोषाध्यक्ष कुमल सहित कई सदस्य मौजूद थे। इसके अलावा छात्रों ने छात्रावास अलॉटमेंट का मुद्दा भी उठाया। देखिए, छात्रावास से रिलेटेड यहाँ पे दिया गया है थोड़ा सा। विश्वविद्यालय प्रशासन कोरोना का असर। विश्वविद्यालय प्रशासन के फैसले से छात्र संगठन में आक्रोश। छात्रावासों के अलॉटमेंट ऑनलाइन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन वालों को दी जाएगी चॉइस। इस मामले पर विश्वविद्यालय के डीन प्रोफेसर इनके झा ने बताया कि छात्रावास अलॉटमेंट की प्रक्रिया होगी। इसमें ऑफलाइन क्लास करने वाले छात्रों को छात्रावास अलॉट किया जाएगा। पहले ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्र जिन्होंने अपना चॉइस दी है, स्नातक पार्ट 2 के छात्रों को छात्रावास अलॉट किया जाएगा। इसमें पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन तरीके से होगी। इधर छात्र संगठन का कहना है कि गरीब छात्र कैसे बाहर रहेंगे। विश्वविद्यालय में छात्रावास होने के बाद भी उन्हें बाहर रखा जाना उचित नहीं होगा। तो जो भी फैसला जो प्रशासन के द्वारा स्टूडेंट के हित में नहीं लिया जाता है, तो उसके लिए हमारे छात्र संघ हमेशा तत्पर रहती है। और उन्होंने इस बार भी मीटिंग से जो छोड़कर मीटिंग को बीच में ही छोड़कर है जो निकल गए थे। तो यही आज से का न्यूज़ था। और यहाँ पर पीजी से रिलेटेड भी और एक मतलब हर एक पेपर में पीजी से रिलेटेड न्यूज़ दिया ही है और कुछ कुछ कारण बताया गया है कि क्यों है जो मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया गया था। तो देखिए, इसमें मेरिट लिस्ट को जो रद्द किया गया था उसमें था पहली मेगा सूची के बाद असमंजस में थे हमारे विभागाध्यक्ष। जो भी हमारे डिपार्टमेंट के हेड थे वो असमंजस में थे। लिस्ट में संबंधित विषय से ज़्यादा उम्मीदवार आ गए थे, मतलब जितना दिया गया था उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदवार आ गए थे। विभागाध्यक्षों की नाराज़गी के बाद किया गया बदलाव था। और जो हमारे हेड थे डिपार्टमेंट के उनको भी प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि इस बार बहुत सारे स्टूडेंट ने अप्लाई किया। और ऐसे भी यूजी में सेंट्रलाइज एडमिशन हुआ था, तो पीजी में भी सेंट्रलाइज एडमिशन की बात चल ही रही थी। और अगर आप ये पेपर, अभी वीडियो लंबी हो गई है, अगर आप ये पेपर कट भी आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर सब ये जितने भी पेपर कट है वो सारा है जो हम लोग अपलोड कर दिया करते हैं, और फेसबुक पे भी अपलोड कर दिया जाता है।
वैसे टेलीग्राम में हमेशा ये अपडेट कर दिया जाता है, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी पर्सनल क्यूरी लगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। अगर आपको, और लास्ट में यही बोलेंगे, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।